रेडॉक्स रिएक्शन में आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि और ऑक्सीकरण अंक विधि। पहले ऑक्सीकरण अंक विधि पढ़ चुके हैं, जहां केवल ऑक्सीकरण के आधार पर हमने समीकरण को संतुलित किया था। आज हम ऑक्सीकरण के साथ साथ कितने इलेक्ट्रॉनों का लेना देना हुआ, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अलग से और अपचयन अभिक्रिया को अलग से शो करते हुए इस समीकरण को संतुलित करेंगे। हमारा क्वेश्चन है Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस Fe डाई पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस H2O। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम वही होगा जो हमने पिछले ऑक्सीकरण अंक विधि में किया था, लेकिन ये स्टेप में बढ़ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में चले जाएंगे। तो प्रथम पद में हम क्या कर रहे हैं, देखिए, प्रत्येक तत्वों के ऊपर उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जा रही है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हम जानते हैं ऋण 2 है। तो देखिए 7 दूनी 14, 14 में से ये 2 घट जाएगा तो 12 बचेगा, और चूंकि यहाँ 2 क्रोमियम है तो 1 क्रोमियम पे 6, तो 2 क्रोमियम में 12 होगा, ठीक है। ये 7 दूनी 14 हुआ, बाहर में 2 ऋण आयन है, 14 में से 2 घट के 12 बचेगा। 12 बचने के बाद चूंकि 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम पर 12 है तो 1 क्रोमियम पर वो 6 ही आएगा, प्लस 6 आएगा। प्लस Fe डाई पॉजिटिव, तो यहाँ दिया है 2 धन आयन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 ही होगी। H पॉजिटिव प्लस 1 ही होगी। Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 3 ही होगी। Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस 3 ही होगी। फिर यहाँ पे देखिए जल के ऊपर +1 और ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी। अब केवल उन्हीं तत्वों को पकड़ना है जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ। तो हाइड्रोजन सेम रहा, इसलिए आप जल के अणु को हटा देंगे, बाकी को लिखेंगे Cr2O7 डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव, Cr ट्राई पॉजिटिव और Fe ट्राई पॉजिटिव। अब आप देखिए क्रोमियम के एक अणु में +6 है, तो 2 अणु में ऑब्वियसली +12 था, यहाँ पर +3 हो रहा है एक अणु पे, तो 2 अणु पे +6 होता, यानी 12 से 6 होने में 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर लिए गए हैं, ग्रहण कर लिए गए हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या में 6 की कमी हो गई। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या एक्चुअली में टोटल में 12 थी। यहाँ पर अगर ये 2 मोल होता है ना तो +6 होती, लेकिन चूंकि ये 1 मोल है इसलिए +3 माना गया है। तो ऑक्सीकरण संख्या में हम 2 मोल के हिसाब से बता रहे हैं +6 की कमी। और आयरन में दिख रहा है हमको Fe डाई पॉजिटिव से Fe ट्राई पॉजिटिव हो रहा है, तो +1 की वृद्धि हो रही हो, तो स्पष्ट ही दिख रहा है, डाई से ट्राई हुआ, 1 की वृद्धि हुई। 12 से 6 हो रहा है या 6 से 3 हो रहा है, अगर 1 मोल की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या में +6 की कमी हुई। ये प्रथम पद में यही 3 बातें लिखनी है। पहले पद में तत्वों के ऊपर उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखिए, अगले पद में केवल उन्हीं तत्वों को पकड़िए जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है, और कितने की वृद्धि और कितने की कमी हुई है उसको अलग पद में करने की बजाय यहीं पे कर दिया गया है। द्वितीय चरण में आपको केवल ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया शो करनी है, यानी अभी द्वितीय और तृतीय चरण में आप ऑक्सीकरण और अपचयन को समझा रहे हैं। तो द्वितीय चरण में आपको केवल ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाना है। कहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण, Fe से Fe ट्राई पॉजिटिव का बनना, 2 से धन 3 हुआ, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और निकल गया। तो पहले आप नॉर्मल लिख दीजिए Fe गिव्स Fe ट्राई पॉजिटिव, फिर आपको दिखा कि 2 धन आयन से 3 धन आयन हुआ है, यानी ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। तो अगले ही पद में आप लिखेंगे Fe डाई पॉजिटिव Fe ट्राई पॉजिटिव गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब अगले पद में जब आप आएंगे तब आप उसको तृतीय चरण करते हुए अपचयन की अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे। उसको आप शो करेंगे एज ए थर्ड स्टेप, और अपचयन क्रिया को शो करेंगे। अपचयन कहाँ हुआ है, क्रोमेट आयन में हुआ है। Cr2O7 डाई नेगेटिव जो कि +6 था वो +3 में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे +6 था जो +3 में कन्वर्ट हुआ है। अब देखिए सबसे पहले आपको दिखा 6 की कमी हुई है। 6 की कमी तभी हुई होगी जब 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए होंगे, और ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन क्रोमेट आयन द्वारा ही ग्रहण किए गए हैं। तो हम लिखेंगे Cr2O7 डाई नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन। आपको पता चल गया 6 की कमी हुई है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, तो हमने जोड़ दिया 6 इलेक्ट्रॉन।
और Cr ट्राई पॉजिटिव लिख दिया। अगले पद में अब हम Cr को भी बैलेंस कर लेंगे। Cr2O7 डाई निगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 क्रोमियम आयन। अब देखो 3 दूनी 6 आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसको मैं बार बार आपको वहां समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 2 मोल है इसलिए वो 3 की जगह 6 होगा। तो यहाँ वो अब आके क्लियर हो गया कि 2 मोल है तो वो 6 है करके। अब चतुर्थ चरण में तीसरे के अंतिम समीकरण को और चौथे के अंतिम समीकरण को लिख दीजिए। तीसरे का अंतिम समीकरण था Fe डाई पॉजिटिव गिव्स Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। चौथे का अंतिम समीकरण था Cr2O7 डाई निगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2O। अब क्या करेंगे, अगर 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है तो 6 त्यागा भी जाएगा। जितना त्यागा जाएगा उतना ही आप ग्रहण कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से या भगवान के घर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाके आपको देने वाला नहीं है। जो अभी क्रिया में निकल रहा है वही आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मम्मी आज पॉकेट मनी नहीं है तो 6 रुपए ज्यादा दे दो या 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप पहले समीकरण को जहां 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको 6 के बराबर करने के लिए उसको 6 से मल्टीपल करिए। सरलता मांगू 6 से उस समीकरण को गुणा कर दीजिए तो आयरन 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही 6 होगा इस 6 इलेक्ट्रॉन से वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आंशिक विधि में मैंने पढ़ाया था कि विपरीत साइड वाली चीजें समान चीजें कट जाती है। तो दोनों विपरीत साइड में समान चीजें कैंसिल हो गई। अब आप समीकरण को उतार लीजिए। पहले Cr2O7 डाई निगेटिव को उतारिए, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 Fe डाई पॉजिटिव उतारिए, ये हो जाएगा 14H पॉजिटिव। हमने क्यों ले लिया भाई 14H पॉजिटिव? सबसे पहले हमने देखा 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमको 14 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने ही वाली है, इसलिए हमने 14H पॉजिटिव यहाँ पे प्लस कर दिया, ये ऊपर भी कर दिया था हमने। उसके बाद 2Cr ट्राई पॉजिटिव लिखेंगे, 6 Fe ट्राई पॉजिटिव लिखेंगे गुणा करते हुए और 7H2O। इस तरह से यह ऑक्सीकरण अंक विधि के साथ इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि सिद्ध होगी। फिर से समझ लीजिए, प्रथम पद में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, द्वितीय पद में उन तत्वों को पकड़िए जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ। प्रथम चरण कंप्लीट करके द्वितीय चरण में केवल ऑक्सीकरण को शो करिए, आयरन को शो करिए, कितना इलेक्ट्रॉन निकला है देख लीजिए। तृतीय चरण में केवल ऑक्सीजन को शो करिए, क्रोमेट आयन था, नॉर्मल रिएक्शन लिखा, 6 इलेक्ट्रॉन दिया, नॉर्मल रिएक्शन लिखा, फिर इसको जो 2 था यहाँ पे 2 को संतुलित कर दिया। चतुर्थ चरण में तीसरे का अंतिम समीकरण और चौथे का दूसरे का अंतिम समीकरण और तीसरे का अंतिम समीकरण लिख के चतुर्थ समीकरण बनाएंगे। और चूंकि आपको मालूम है 6 की कमी हुई है तो 6 की वृद्धि भी हुई होगी, तो 6 से गुणा करते हुए आंशिक विधि से इस समीकरण को हल कर लीजिए। ये आपकी इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि खत्म हो जाएगी। क्लियर?